स्टूडेंट्स, आपको अभी हमने रियल नंबर के जितने बेसिक नॉलेज थे वो इंट्रोडक्शन हमने आपका कर दिया। अब फर्स्ट है टॉपिक आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया था। लेमा मीन्स क्या होता है? लेमा इज ए प्रूफिंग स्टेटमेंट। ये ऑलरेडी प्रूफ रहता है। प्रूफिंग स्टेटमेंट टू यूज टू प्रूफ अ थ्योरम और स्टेटमेंट। किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ्ड स्टेटमेंट होता है, उसको हम लेमा कहते हैं। यानी किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करने के लिए इसका यूज होता है, उसको लेमा कहते हैं। ये ऑलरेडी प्रूफ्ड होता है ये। ओके, ठीक है। लेमा मीन्स प्रूफन स्टेटमेंट होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूफ है। अब यूक्लिड की एक बुक थी एलिमेंट्स, क्लास 9th में आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इनके यूक्लिड के पॉस्टुलेट्स, एक्सियम्स, ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो यूक्लिड ने अपने एलिमेंट बुक में लिखा था, जिससे हम क्लास 5 के स्टूडेंट को डिवीजन करना बताते हैं, या क्लास 3 के स्टूडेंट्स को हमने डिवाइड करना बताते हैं कि बेटा 9 में 2 का डिवाइड करो। ओके, इन शॉर्ट हम क्या करते हैं, ठीक है। एक बच्चा क्या किया, 2 से डिवाइड करना शुरू किया, ये साइन डिवीजन का लगा लेते हैं। तो वो बच्चा ने क्या किया, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 3। ओके, करेक्ट है। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया, ये करेक्ट है। दूसरा स्टूडेंट क्या किया, 2 4 जा 2 5 जा 10, 9 में से 10 गया -1। तीसरा स्टूडेंट क्या किया, तो इन दोनों में कौन राइट है, ये राइट है कि ये राइट है, ठीक है। तो इन दोनों में ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो कैसे मालूम कि ये दोनों रॉन्ग है? और थर्ड जो है ये है आपका 9 में 2 का डिवाइड, 2 4 जा 8 1। ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लॉ यही है लेमा। यूक्लिड ने कहा था कि आपको किसी भी नंबर में किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो इस नंबर को बोलते हैं, जैसे ए क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो जब किसी डिविडेंड में डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, कोसेंट 3 आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 3 आ गया। ओके, इसमें भी 2 5 जा 10, रिमाइंडर -1 आ गया। इसमें भी 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आ गया। तीनों कंडीशन में a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर है। यही है यूक्लिड की डिवीजन सिस्टम, कि इसी सिस्टम से करते हैं। इसमें चेक करते हैं कि 9 इज इक्वल टू 2 × 3 + 3, 3 2 जा 6 + 3 9, करेक्ट है। इसमें देखते हैं 9 इज इक्वल टू 5, 2 × 5 प्लस -1, ये भी 9 आ गया, सही है। इसमें क्या है, 2 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 2 × 4 प्लस 1। तीनों कंडीशंस में BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, BQ प्लस आर, रिमाइंडर -1 है तो मैंने 9 आ गया, BQ प्लस आर, तीनों सही है। बट स्टिल हम किसको हम करेक्ट मानेंगे? तो आगे जो कंडीशन है यही डिवीजन लेमा बता रही है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, सपोज a and b are 2 positive integers, but if there exists unique whole number q and r such that a is equal to pq plus r, a जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपको बताया जाता है कि ये डिवीजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इन दोनों में मल्टीप्लाई करो और रिमाइंडर को ऐड करो। अगर आ जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि सही है। तो उस कंडीशन से इसका मतलब कि रिमाइंडर जो था एक बार आ गया 3, हम जब 9 में 2 का डिवाइड किए 3 आया रिमाइंडर,
दूसरे में -1 आया और तीसरे में रिमाइंडर आया 1। तो एक कंडीशन दिया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। यूक्लिड ने बता दिया था ऑलरेडी, उसी हिसाब से हम क्लास 2 या 3 के स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताते हैं। उसके बाद रिमाइंडर जो है 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। यानी b क्या है, b जो है डिवाइजर है, तो डिवाइजर छोटा। यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 3 आया, इस कंडीशन के हिसाब से डिवाइजर जो है b से बड़ा है, यहाँ फेल हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर -1 है, रिमाइंडर 0 से कम नहीं होना चाहिए, ये भी फेल हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक कंडीशन यही है 2 4 जा 8 1, यानी इसको 2 3 जा भी नहीं रख सकते हैं, 2 5 जा भी नहीं रख सकते हैं। क्यों एग्जैक्ट 2 4 जा रख रहे हैं, क्योंकि हम ये रिमाइंडर पे डिपेंड करते हैं कि रिमाइंडर हमेशा हमारा 2 से छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। एक चीज़ और है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है या आपके क्लास 10th में 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर बोल दें कोई नंबर है 9982, इसमें अगर 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, कन्फर्म है 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा इस कंडीशन के हिसाब से रिमाइंडर हमेशा 3 से छोटा आएगा, बट 0 के बराबर या बड़ा। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 3 से हमेशा छोटा होता है। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसके बाद फॉर एनी टू इवन पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q and r such that a is equal to pq plus r। दिस मीन्स इन नॉर्मल वे ये a है, डिविडेंड ये b से डिवाइड करते हैं, q कोसेंट जाता है और रिमाइंडर r बचता है। हम क्रॉस चेक कैसे करते हैं, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड करते हैं, इक्वल हो गया, इसका मतलब हमारा ओके है। साथ में ये भी रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। ओके, अब है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डेविएशन इज नोन एज एल्गोरिथम। जब किसी भी चीज़ को सॉल्व करते समय अगर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं उसको कहते हैं एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, स्टेप बाय स्टेप डेविएशन है क्या, तो सपोज इससे हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालते हैं। एक छोटा सा टाइम लेंगे आपका फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस में। जरा सा एक चीज़ समझ लेते हैं, फैक्टर एंड मल्टीपल फैक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 6। ओके, 6 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। तो फैक्टर में हमें लिस्ट फैक्टर मालूम है, हाईएस्ट फैक्टर मालूम है, बट मल्टीपल में मुझे लिस्ट मल्टीपल तो मालूम है, द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन, बट हमें लास्ट मल्टीपल नहीं मालूम है। ओके, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं और एलसीएम जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मेरे पास हाईएस्ट मालूम ही नहीं है, मुझे कोई कहता है कि 2 का मल्टीपल बताओ, हाईएस्ट मल्टीपल इनफाइनाइट, 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2, सेकेंड 4, थर्ड 6, 8 एंड लास्ट वन इज इनफाइनाइट। 1 का मल्टीपल 1 2 3, लास्ट वन इनफाइनाइट। तो मल्टीपल इनफाइनाइट है, हाईएस्ट मल्टीपल, इसलिए हमेशा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल हमेशा लिस्ट होता है और फैक्टर हमेशा हाईएस्ट होता है। ओके, तो
हम बता रहे थे आपको डिवीजन लेमा से हमें क्या है, हम एचसीएफ निकालते हैं इससे, किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ। इसके लिए आगे आपको एचसीएफ निकालने का और भी मेथड है, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। ओके, एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए इस यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से हम सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 3 मार्क्स से क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो हाईएस्ट नंबर लेट a is equal to 1032 and b is equal to 272। ओके, तो according to Euclid division lemma a is equal to bq plus r। okay, where r is always greater than 0 and less than b, ये हमारे पास है। अब a 1032 is equal to 272 इंटू, अब इसको हम लॉन्ग एचसीएफ निकालने का पहले से मेथड आप जानते थे या देख लेते हैं। इसको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक बार उसको चेक करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो 1032 डिवाइडेड बाई 272 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 2 8, 6 6 12, 1 2 1 1 और 8 2 10, 216, 1032 272 into 3 times and the remainder is 200 100 2216। 1032 is equal to 272 3 times plus 216। ओके, अब अगेन ये जो b है यानी कि a b एंड r, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ये a है, ये b है, ये a है, ये q है, ये r है। ओके, अब जो b है यानी कि जो b है अब a बन जाएगा 272 इज इक्वल टू, अब इसमें रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। ओके, पहले सबसे बड़ी नंबर को हमने a मान लिया, दोनों में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसको a मान लिया, सेकेंड वैल्यू को 272 b मान लिया। a इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू bq प्लस r वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, r इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। 1032 इज इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216। ओके, अब b जो है b को हम a मान लेते हैं और रिमाइंडर जो है r जो है वो b हो जाएगा। तो अब रिमाइंडर जो है, अब रिमाइंडर जो है b हो जाएगा और b जो है 272 को हम क्या कर लेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 216 6। ओके, 6 6 1 5 0 56, कितने टाइम गया, 1 टाइम गया प्लस 56। ओके, फिर अगेन फिर ये जो b है a इज इक्वल टू bq प्लस r, हमेशा वही स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हमने काम कर रहे हैं कि 272 a इज इक्वल टू bq प्लस r। फिर हम b को इसको b को फिर वापस a मानते हैं 216 इज इक्वल टू, अब रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं इनटू, फिर अगेन 56 216। ओके, 216 कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, ये 56 है तो 56 216। ओके, 5 4 जा 20 और 3 टाइम्स, 3 6 जा 18 1 16। ओके, 8 6 4 जा 10 and okay 48। that is how many times, 56 into 1 plus 48। अगेन फिर b को 56 को 56 इज इक्वल टू 48 रिमाइंडर इंटू 56 में डिवाइड करेंगे 1, 48 इंटू 1, 48 इंटू 1 रिमाइंडर 8। अगेन फिर ये b जो है फिर a हो जाएगा 48 इज इक्वल टू, फिर 8 से भाग देंगे, 8
इंटू 6 प्लस 0। 8 में 48 का डिवाइड करेंगे 6, 48। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और जब रिमाइंडर 0 आ गया, यही 8 जो भी है, यही HCF जो है 8 हो गया। ओके, ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना। मात्र इतना ही 3 मार्क्स का आता है क्लास 10th में।